Hello friends. Now last time we have discussed for finding the square root two methods we have already completed. One is prime factorization method and repeated subtraction method. Okay. Now we are going to learn about long division method and estimation method. So these two already done and we are going to do today these two, long division method and estimating method, how to find the square root using this method. Now first of all we will start with long division method. So long division method will be used to find the square root. Suppose a 4-digit number given to us. Okay. Let me take a unknown number. Example, that is 7921 is a 4-digit number. So लॉन्ग डिवीजन तो हम लोग डिवाइड करते थे, वो मेथड तो याद है स्टेप? अच्छा सर ऐसे डिवाइड करते थे, ठीक है. सो आई विल राइट 7921. नाउ मेकिंग पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब पीछे से दो नंबर्स का पेयर बनाऊंगा. स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस डिजिट टू नंबर्स पेयर. ओके. नाउ फर्स्ट नंबर मिला मुझे 79. आई एम गेटिंग 79. देखो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो 79 स्क्वायर कब मुझे मिल सकता है? कोई भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि सपोज 5 5 आई एम गेटिंग 25, ठीक है. 6 6 36, 7 7 49. So if I do 8 8 then 64 and 9 9 81. Okay, so 79 comes between 8 8 64 square or 9 9 81. तो 81 is more. So we will take 8 8 64. So हमेशा जो भी नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 8, तो ये भी दो नंबर को जोड़ी को 8. वी हैव टू टेक दिस टू नंबर्स टुगेदर. सो 8 8 64. फिर डिवीजन में जैसे करते थे माइनस. ओके. सो वी डू द सब्ट्रैक्शन. सो 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, आई विल गेट 5 एंड 7 में से 1 6 जाएगा, दैट विल बी, क्या मिलेगा? 1. नाउ आई विल ब्रिंग डाउन दिस 21 टुगेदर डाउन. डिवीजन में जैसे नंबर नीचे लाते थे 21 टुगेदर. क्लियर? तो सर अब 1521 इज टू बी डिवाइडेड. तो अब क्या करना है? यहाँ पर जो 8 से किया तो 8 को 8 के साथ प्लस कर देना है. 8 8 कितना हो जाएगा? 16. नाउ यू हैव टू टेक सच अ नंबर ओवर हियर, द सेम नंबर ओवर हियर. ओके. इफ यू आर टेकिंग, नाउ लिसन, इफ यू आर टेकिंग 16 1 तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1. So 161. If you are taking 162, so you have to multiply it by 2. 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 1, 2 1 are 2 next 3. If you are taking 163, so you will multiply it by 3. 3 3s are 9, 3 6 are 18, 3 1s are 3 next 4. So same way you will come closer to this number 5121. अब लास्ट डिजिट क्या है बेटा? सर इतना सारा हमको हर एक का करना पड़ेगा? नहीं, जस्ट लुकिंग एट द लास्ट डिजिट यू विल गेट एन आइडिया. ओके. सो 1 है तो कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 1 है तो कौन से होता है? 1 और 9. मीन्स हम 161 ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, या फिर 169 मल्टीप्लाइड बाय 9. सो 1 से किया तो 161, वो तो स्मॉलर नंबर है. सो 9 9 81, 8 9 6 54, 54 plus 8, how much? 54 plus 8, 55 56 57 58 59 60. 54 plus 8
62 और ये 6 carry, 9 ones are 9 plus 6, so it will be 15. So I am getting exactly number 1521 whenever I have divided this 169 and the power will be 9. Clear? और ये बन जाएगा 0 0 0 0. ठीक है, एक लिखा तो भी ठीक है. नाउ अगेन टैली करना है आपका आंसर, तो ये 9 से किया तो यहाँ पर 9 प्लस कर देने का. 9 9 18 बचेगा 1, 6 प्लस 1 7 एंड 1. सो यहाँ पर हमको पावर मिला 89 इज द स्क्वायर रूट. क्लियर? किसका? सो you will write 7921 and the square root is 89. अब 89 स्क्वायर रूट टैली होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट 1 है तो इधर 1 और 9 होना चाहिए. ठीक है, सो हमारा 9 आ रहा है, परफेक्ट है. सेकेंड टैली नंबर कैसे कर सकते हैं कि ये जो ऊपर दिया है कोटिएंट यू आर गेटिंग, and over here what you are getting, I am putting an arrow, you just pay attention over here. So 89 is double of multiplied by 2, then you will get this number, and if you divide this 178 by 2 you will get 89. okay, क्रॉस टैली करने के लिए कि योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. 89 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा, then I am getting 178 and 178 divided by 2 करूँगा तो 69. If this numbers tally then our answer is correct. Okay. अब फर्स्ट सम में तो सर समझ में नहीं आ गया, तो let us try for the second one also. Okay. So we try for the second one. We take another number. Suppose long division method. Example 2. Okay, and that is 1369. So first of all I will put 1369 making pair of two numbers. चलो अब यहाँ पे 1 लूँगा तो 1 1 जा 1, 2 लूँगा तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा से 16 बढ़ा तो 3 3 जा 9. ओके, तो 9 माइनस किया आई एम गेटिंग 4. ओके, अभी 69 को नीचे उतार लूँगा. 69 यहाँ पे प्लस 3 3 3 जा 3 प्लस 3 तो 6 हो गया. नाउ 9 लाने के लिए मुझे कौन सा यूनिट डिजिट होना चाहिए? मे बी 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 49 में, मतलब उसमें 9 होता है. तो 6 के साथ 63 इंटू 3 अथवा 67 इंटू 7, दोनों में से एक. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो छोटा नंबर है. नाउ 7 7 जा 49 बचेगा 4, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, so 7. So 7 and power is also 7, quotient is also 469. It will be give us 0. नाउ यहाँ पे प्लस 7 कर दो तो ये बन जाएगा 7 7 14 प्लस 1 तो 74. 74 is double of 37 and 34 is half of, so this is quotient and quotient will be square root. किसका स्क्वायर रूट होगा? therefore 1369 and square root is 37. Hope so this much clear to you all. You do more and more practice of the sum, you will definitely get the correct answer exactly. Thank you. See you in the next lecture with estimating method.